अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स फैक्ट स्टूडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जिसने अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए $2 मिलियन को जलाकर राख कर दिया था। आप उसकी दौलत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उसके पैसों को बांधने के लिए हर महीने 2 लाख रुपए से ज्यादा के रबर बैंड्स आते थे। दोस्तों, पैब्लो ने अपनी पूरी जिंदगी में 3000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा और दुनिया का सबसे खतरनाक मुजरिम बना। इस वीडियो में आप जानोगे कि किस तरह पैब्लो एस्कोबार दुनिया का खतरनाक और अमीर तरीन क्रिमिनल बना। उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पैब्लो एस्कोबार 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया में पैदा हुआ। पैब्लो एस्कोबार का पूरा नाम पैब्लो अमीलियो एस्कोबार गवेरिया था। उसका बाप एक किसान था जबकि उसकी माँ एक स्कूल टीचर थी। पैब्लो एस्कोबार का बचपन ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा और उसका ज्यादातर वक्त गरीबी में गुजरा था। पैब्लो एस्कोबार जब स्कूल में पढ़ता था तब ही से वो टोंगस्टोन स्मगल करके बेचता था। स्कूल लाइफ से ही पैब्लो ने जराइम की दुनिया में कदम रख दिया था। फेक लॉटरी टिकट्स भी बेचता था और उसके बाद पैब्लो ने मोटरसाइकिल और गाड़ियों की चोरी शुरू कर दी थी। 1970 यानी 21 साल की उम्र तक वो पूरी तरह जराइम की दुनिया में घुस चुका था। चोरियों के अलावा पैब्लो लोगों की किडनैपिंग भी करता था, जिसके लिए उसने उस वक्त $1 लाख लिए थे। पैब्लो ने 1970 में ड्रग्स की दुनिया में कदम रखा। शुरू में वो खुद सड़कों पर जाकर ड्रग्स बेचता था। आहिस्ता आहिस्ता पैब्लो एक कोलंबियन ड्रग लॉर्ड बन गया। इसके अलावा इसको किंग ऑफ कोकेन और गॉडफादर जैसे नामों से पुकारा जाने लगा। पैब्लो ड्रग्स स्मगल करके यूएसए ले जाता था। स्मगलिंग करते हुए एक बार पुलिस ने पैब्लो को अरेस्ट कर लिया। उसने सजा से बचने के लिए जज को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन जज ने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया। पैब्लो ने उन्हीं पुलिस वालों को रिश्वत दी और वो बाहर आ गया। एस्कोबार ने अपने ड्रग्स का बिजनेस इतना बढ़ा लिया था कि ये हर महीने 70 से 80 टन कोकेन यूएसए भेजता था। ये रोजाना अमेरिका में 15,000 किलो कोकेन बेचता था, जो पूरे साल में तकरीबन 5,40,000 किलो कोकेन बनती है। उस वक्त 1 किलो कोकेन की कीमत $70,000 होती थी। पैब्लो हर हफ्ते तकरीबन $420 मिलियन की कमाई करता था। कमाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर महीने पैब्लो के पैसों को रखने के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा के रबर बैंड्स का इस्तेमाल किया जाता था। पैब्लो को अपने बिजनेस को चलाने के लिए पुलिस वालों को रिश्वत देना पड़ती थी और जो रिश्वत लेने से इनकार करता था उसको पैब्लो मरवा देता था। इसी वजह से पैब्लो ने उस वक्त तकरीबन 1000 से ज्यादा पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा। उसका बिजनेस इतना ताकतवर हो चुका था कि वो दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की लिस्ट में शामिल हो गया था। इसके अलावा पैब्लो दुनिया का सबसे अमीर तरीन क्रिमिनल भी बन चुका था। 1989 में पैब्लो की टोटल नेटवर्थ $30 बिलियन थी, जो कि 2021 के हिसाब से ये $70 बिलियन बनती है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक वो उस वक्त का दुनिया का 7वां अमीर तरीन इंसान था। पैब्लो के पास इतना पैसा आने लगा कि उसके पास जगह न रही पैसे रखने के लिए। पैब्लो ने अपने पैसों को खेतों में छुपाने का फैसला किया, जिस वजह से सालाना उसके 10% पैसे चूहों के कुतरने और नमी की वजह से खराब हो जाते थे। दोस्तों, पैब्लो का सबसे बड़ा खौफ था अमेरिका में जेल, इसलिए उसने कोलंबियन गवर्नमेंट से हाथ मिलाने का फैसला किया और ऑफर दी कि वो कोलंबिया के सारे डेट्स खुद भरेगा, जो उस वक्त $10 बिलियन से भी ज्यादा के थे। इसके अलावा उसने ये शर्त रखी कि वो डील इस सूरत में करेगा कि उसको अगर उसकी अपनी बनाई हुई जेल में रखा जाए तो। पैब्लो की जेल का नाम था ला कैथेड्रल। इस जेल में हर सहूलत मौजूद थी और तो और एक कसिनो भी इस जेल में मौजूद था। वहाँ की गवर्नमेंट ने उसे असल जेल में भेजने का सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अभी भी ड्रग्स का बिजनेस चला रहा था। लेकिन इस बात की खबर मिलते ही वो अपनी बनाई हुई एस्केप टनल से भाग गया। एस्को अपनी फैमिली को लेकर वहां से भाग गया और एक ऐसी जगह पर रुका जहां बहुत ठंड थी। उसने अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए तकरीबन $2 मिलियन जला दिए, जो पाकिस्तानी करेंसी में 35 करोड़ 65 लाख रुपए बनते थे। उसके भागने के बाद अमेरिकन डीईए और कोलंबियन पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई और इस तरह एस्कोबार अगले 18 महीनों तक पुलिस से भागता रहा।
1993 में पुलिस ने पैब्लो की बर्थडे के अगले दिन उसे शूट आउट में मार डाला। उस वक्त पैब्लो की उम्र सिर्फ 44 साल थी। पैब्लो की मौत के बाद आहिस्ता आहिस्ता कोलंबिया में ड्रग्स का बिजनेस भी टूट गया और काफी हद तक कम हो गया था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।